गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, हम फर्स्ट पेपर में प्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम प्रॉन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्रॉन एक एक्वेटिक एनिमल है, जल में पाया जाता है और इसमें श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए 3 तरह के स्ट्रक्चर्स या 3 तरह के अंग पाए जाते हैं। उनमें से एक है ब्रैंकियोस्टर्जाइट या गिल कवर। दूसरा है, इसमें 3 जोड़ी एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं और तीसरा, इसमें गिल्स पाए जाते हैं। ब्रैंकियोस्टर्जाइट या गिल कवर जो है वो, जैसा नाम है, गिल्स को ढके हुए होता है, उसका कवर होता है और इसके अंदर की सतह पर पतली झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली में बहुत सारे ब्लड लैक्यूनी पाए जाते हैं। और क्योंकि ये हमेशा पानी के संपर्क में रहता है, जल के संपर्क में रहता है, तो इसलिए इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है और ये इस तरीके से रेस्पिरेशन में या श्वसन में मदद करता है। दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें पाया जाता है वो है एपिपोडाइट्स या अधिपादांश। इसकी 3 जोड़ी इसमें पाई जाती हैं जो कि पत्ती के आकार की होती हैं और ये तीनों जोड़ी एपिपोडाइट्स जो हैं वो मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से जुड़े हुए होते हैं और इनमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पतले होते हैं, झिल्ली के समान होते हैं और इसीलिए ये भी श्वसन में या रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। मेन पार्ट जो इसका है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है जो इनको श्वसन में मदद करता है वो है गिल्स। टोटल इसके गिल चैम्बर में 8 गिल्स होते हैं, लेकिन बाहर से देखने पे 7 ही दिखाई देते हैं क्योंकि एक गिल जो है वो सेकंड वाले के नीचे दबा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है और हमें दिखाई नहीं देता साइड से देखने पर। 3 तरह के गिल्स इसमें पाए जाते हैं। इनका नाम इनकी पोजीशन के हिसाब से है। पहला है पोडोब्रैंक, दूसरा है आर्थ्रोब्रैंक और तीसरा है प्लूरोब्रैंक। पोडोब्रैंक जो है ये कॉक्सा से जुड़े हुए होते हैं, कॉक्सा से निकलते हैं और इसीलिए इनको पोडोब्रैंक भी कहते हैं। जो पहला गिल होता है वो सेकंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से निकलता है और ये पोडोब्रैंक कहलाता है। इसके अलावा आर्थ्रोब्रैंक जो है वो जैसा नाम है आर्थ्रोब्रैंक, ये वो गिल होते हैं जो उस संधि से या उस मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं जो कि इसके अपेंडेजेस को बॉडी से जोड़ती हैं। सेकंड और थर्ड गिल जो होता है वो आर्थ्रोब्रैंक होता है। इनको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से क्योंकि जुड़े हुए हैं इसलिए संधि गिल इनको कहते हैं। इसके बाद है प्लूरोब्रैंक या पार्श्व गिल इनको कहते हैं। प्लूरल साइड है, पार्श्व सतह है, पार्श्व साइड से जुड़े हुए हैं इसलिए पार्श्व गिल इनको नाम दे दिया गया है। जहाँ से कि अपेंडेजेस जुड़े हुए होते हैं, प्लूरल साइड से या पार्श्व सतह से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 5 जोड़ी गिल्स हैं, ये 4थे से लेकर 8वें तक का ये जो गिल्स हैं ये प्लूरोब्रैंक कहलाते हैं। और इनमें ये जो गिल्स हैं ये थोरेसिक जो सेगमेंट्स हैं उसकी जो लेटरल साइड है या पार्श्व साइड है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गिल्स हैं। ये पहला वाला जो है ये है पोडोब्रैंक और उसके बाद आर्थ्रोब्रैंक होते हैं और फिर ये प्लूरोब्रैंक इसमें दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रक्चर अगर हम गिल का देखें तो गिल जो है वो अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार, और इसकी जो सेंटर की एक्सिस है वहाँ पे गिल रूट पाया जाता है और इस गिल रूट के द्वारा ये मेम्ब्रेन से या लंबाई में ये जुड़ा हुआ होता है इसकी
वॉल से, जो थोरेक्स की वॉल है उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसमें से कई सारी ये जो है ब्लड वेसल्स होकर इसमें से निकलती हैं इसकी सेंट्रल एक्सिस में। गिल्स जो है, क्योंकि पत्ती के आकार की इसमें बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, इसलिए इनको फाइलोब्रैंक भी कहते हैं। और इसकी मीडियन एक्सिस पर ये जो पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं या गिल्स की प्लेट जुड़ी हुई होती हैं, उनमें से जो बीच की प्लेट है उसका साइज बड़ा होता है, और उसके बाद साइड की जो प्लेट्स हैं उनका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ये देखिए, तो इस तरीके से बीच की जो प्लेट है उसका साइज बड़ा है, साइड वाली प्लेट्स हैं वो छोटी होती जाती हैं, और इस कारण से ये अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। ब्रैंकियल फॉर्मूला इस आधार पर हमने दिया है क्योंकि अलग अलग तरह के गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको पहले, एपिपोडाइट है, एपिपोडाइट होते हैं जो मैक्सिलिपीड से जुड़े हुए होते हैं, तो ये 3 हैं एपिपोडाइट। इसके अलावा जो पोडोब्रैंक है वो केवल एक ही होता है, ये एक मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से निकलता है। 2 आर्थ्रोब्रैंक कहलाते हैं क्योंकि ये साइड से जुड़े हुए हैं, उसकी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, और ये 5 प्लूरोब्रैंक जहाँ पर कि 5 वॉकिंग लेग्स जुड़ते हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसका ब्रैंकियल फॉर्मूला दिया गया है। अब हम आते हैं ब्लड सर्कुलेशन पर, या किस तरीके से इसमें रक्त का परिसंचरण होता है गिल में। गिल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसकी जो मीडियन एक्सिस है वहाँ से इसकी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। तो 3 ब्लड वेसल्स मेनली इसमें होती हैं, ये लॉन्जिट्यूडिनल, 1, 2 और 3, तीनों ब्लड वेसल्स हैं। इसमें से एक है बीच वाली मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल ब्लड चैनल होता है, और ये 2 लेटरल ब्लड चैनल होते हैं जो कि इसकी लंबाई में होते हैं। और ये दोनों लेटरल ब्लड चैनल जो हैं एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में, जिसे कि ट्रांसवर्स कनेक्टिव कहते हैं, और इस कारण से इसका स्ट्रक्चर जो एक लैडर या सीढ़ी की तरह का दिखाई देता है। अब इनमें ये जो है लेटरल लॉन्जिट्यूडिनल चैनल, इनमें से साइड में से ये मार्जिनल चैम्बर बने हुए होते हैं। इस तरीके से ये दोनों मार्जिनल चैम्बर एक साइड में है, वो आके मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल में खुलता है, और वो फिर दूसरे मार्जिनल चैनल से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर इसमें पूरी तरीके से होता है। अब एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का, कैसे रेस्पिरेशन होगा, इसमें क्या मैकेनिज्म है। ये देखिए, ये एफ्रिन ब्रैंकियल चैनल है, जो कि एफ्रिन जो कि ब्लड लेकर आता है गिल्स में, क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है, गिल्स हमेशा पानी में ही पाया जाता है, तो गिल्स हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, जल के कांटेक्ट में रहते हैं। तो आने वाला जल जो है या उसके साथ जो ऑक्सीजन आती है वो लेकर आता है, ये एफ्रिन ब्रैंकियल चैनल इसको लेकर आता है यहाँ पर ट्रांसवर्स कनेक्टिव में, और ट्रांसवर्स कनेक्टिव से ये दोनों जाता है यहाँ पर ये लेटरल लॉन्जिट्यूडिनल चैनल में। यहाँ पर जब ये क्रॉस होता है इसमें, तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में छोड़ दी जाती है। और इसके बाद जो प्योर ब्लड हो गया या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो फिर ये मार्जिनल चैम्बर से होता हुआ मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल चैनल में आ जाता है, और मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल चैनल के द्वारा एफ्रिन ब्रैंकियल चैनल इससे जुड़ा हुआ होता है, मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल से एफ्रिन ब्रैंकियल चैम्बर, जो कि इस शुद्ध रक्त को लेकर गिल से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की क्रिया इसमें होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो मैक्सिलिपीड के एक्सोपोडाइट हैं वो भी इसमें इसको मदद करते हैं। तो जब भी पानी गिल्स के ऊपर से होकर गुजरता है और फिर वहाँ से चैम्बर से बाहर निकल जाता है, उस दौरान पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इसमें ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही।